अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने वही काम करना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस इस एक्सरसाइज वाली नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इससे जो पिछली वीडियो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने यहाँ पर भी इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीकाकार मैंने पहले ही बताया बेटा। जो वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे होंगे उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 5, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। और फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 2, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या करना है, इक्वेशंस को मैंने नाम दे दिया। दूसरा काम मेरा क्या होता है, एक इन दोनों इक्वेशंस की मदद से ही एक तीसरी इक्वेशन निकालना। वो तीसरी इक्वेशन जो हम निकालते हैं उसकी मदद से फिर किसी एक वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब वो तीसरी इक्वेशन निकालने के लिए पिछले जो हमने सवाल किए थे उसमें हमारे पास टर्म्स कुछ इस तरह से थी, जैसे x होगा और अलहदा y होगा, दोनों टर्म्स प्लस हो रही होंगी। पर यहाँ पर क्या है, ये x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर भी x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसी टर्म मौजूद थी पर उसमें सिर्फ x और y था, पर एक्स वाई के साथ एक्स स्क्वायर प्लस नहीं हो रहा था। पर यहाँ पर ये एक्स वाई के साथ एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस भी हो रहा है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोशिश ये करेंगे जो एक्स वाई वाली टर्म ये कैंसिल हो जाए। अब एक्स वाई वाली टर्म कैंसिल किस तरह से होगी, जब इन दोनों इक्वेशंस में ये टर्म सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है 2xy और यहाँ पर क्या है 1xy। तो 1xy को 2xy बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन नंबर 1 लेंगे और उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो अब देखें मैं क्या कर रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 5। अब इस 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 2 5 10। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3 का। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा लूंगा। ऐड करने से मुझे क्या फायदा होगा, ये प्लस 2xy और माइनस 2xy कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मैं करता हूं ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को मैं ऐड कर रहा हूं। तो पहले हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2, तो ये आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू 2। और फिर आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3, तो मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 10। दोनों को ऐड करवाएंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में और माइनस में ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पर 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। मतलब टर्म मेरे पास आ जाएगी 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 12। ये मेरे पास टर्म आ गई है। यहां से इन दोनों को ऐड करवाने के बाद अब मुझे पता है मैं इस टर्म से आसानी से x की वैल्यूज को निकाल सकता हूं। तो सिंपल इन स्टेप्स में मैंने क्या किया, पहले भी जैसे मैं बताता रहा हूं, क्वेश्चन में हम देखेंगे हमारे लिए कौन सी टर्म जो है वो मसला क्रिएट कर रही है। वो टर्म जो मसला क्रिएट कर रही है सबसे पहले उसको खत्म करने का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो हमें पता है यहाँ पर x और x है, xy दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई होने की वजह से हमें मजबूरन किसी एक वेरिएबल को दूसरी तरफ डिवाइड में लेकर जाना पड़ता, जिससे हमारा सवाल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता।
तो इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर बेटा इसमें से एक्स वाई वाली टर्म को मैंने कैंसिल करने का मतलब कि खत्म करने का तरीकेकार ढूंढा। खत्म करने का तरीकेकार जब मुझे मिल गया, मुझे पता लग गया यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर भी 2 आ जाए तो दोनों के अपोजिट साइंस हैं। अगर ये भी 2xy हो जाए तो अपोजिट साइंस की वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ऐड करने से, तो इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x की हमने वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम रूट लगा लेंगे। सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर रूट लगेगा, तो इस तरफ आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 4। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो यहां पर बच जाएगा x, और यहां पर जब रूट खुलेगा तो आंसर आ जाएगा +-2, क्योंकि मुझे पता है जब मैं रूट ओपन करता हूं तो आंसर के साथ प्लस और माइनस का साइन लगता है, तो यहां पर आ जाएगा +-2। अब मेरे पास यहां से x के दो आंसर्स आ गए। अब इन दोनों आंसर्स को मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y के आंसर्स आसानी से निकाल सकता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले +2 पुट करूंगा। सो पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, यहां पर आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस x की जगह पर 2, y सेम आ जाएगा और इक्वल्स टू 5। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y 2y इक्वल्स टू 5। अब मैंने यहां से y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं इस 4 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 2y इक्वल्स टू 5। 4 प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाकर -4, तो यहां पर आ जाएगा 5 - 4 1, और यहां पर है 2y, और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 के साथ डिवाइड में आ जाएगा 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2। y के लिए 2 पुट करने पर, x की जगह पर 2 पुट करने पर y का पहला आंसर मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, सेकंड आंसर निकालना है, तो अब मैं x की सेकंड वैल्यू पुट करूंगा। सो पुट x इक्वल्स टू -2, -2 पुट कर लेंगे। अब देखें क्या आता है, तो यहां पर आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स टू 5। सिंप्लीफाई करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 ही आ जाएगा, और यहां पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 2y इक्वल्स टू 5। -2y इक्वल्स टू 4 यहां से उधर जाएगा, प्लस में है माइनस हो जाएगा, तो 5 - 4 1 आ जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी सेकंड वाली यहां पर -1/2, क्योंकि ये -2 है, जब उधर जाएगा डिवाइड होगा तो -1/2 हो जाएगा। लास्ट में हम सॉल्यूशन सेट बना लेंगे। सॉल्यूशन सेट बनाने का तरीका भी मैं पहले ही सिखा चुका हूं, किस तरह से करते हैं। ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं, x की जो वैल्यू पुट करने पर y का जो आंसर आया वो दोनों एक ऑर्डर पेयर में आ जाएंगे। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की है 2, और y का आंसर उस पर क्या आया है 1/2, तो ये आ गया एक ऑर्डर पेयर। सेकंड हमने x की वैल्यू पुट की है -2, और y का आंसर आया है -1/2, तो ये हमारा फाइनल आंसर। यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, जो कि हमारा इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहां पर लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें दो इक्वेशंस गिवन है, पर फर्क क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन सेट करके नहीं दी गई है, तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सेट करेंगे। मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लूंगा, यहां पर x + 4/y = 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेंगे। यहां पर x के नीचे 1 है, तो y 1 जा y,
y जब x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई प्लस 1 4 4 इक्वल्स टू 1 सेम आ जाएगा। ये y डिवाइड में उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा एक्स वाई प्लस 4 इक्वल्स टू y, और y यहां पर प्लस में अब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से सेकंड वाली इक्वेशन को भी अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, y प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 25। एलसीएम लेंगे यहाँ पर भी सेम एज इट इज, इसी तरीके से जैसे अभी हमने पहले लिया। x एलसीएम आ जाएगा, x जब y से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 25। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, ये x डिवाइड में उधर जाकर 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 25x। 25x इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा एक्स वाई माइनस 25x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहां पर एक सवाल जनरेट होता है, वो सवाल क्या है, मैं राइट साइड से टर्म को लेफ्ट साइड पे ला रहा हूं पर इसको लास्ट में नहीं लिख रहा, सेंटर में लिख रहा हूं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव में, तो हम यहां पर इसको फर्स्ट में लिखें तो नेगेटिव वाली टर्म, हमें पता है इक्वेशन में हम कोशिश ये करते हैं जो हमारी इक्वेशन की फर्स्ट टर्म नेगेटिव ना हो, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पर सेकंड नंबर पे लिख रहा हूँ। आपको अगर पहले नंबर पे लिखना चाहते हैं तो पहले नंबर पे भी लिख सकते हैं, उससे हमारे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं हमारे सवाल सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। कांस्टेंट यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, कांस्टेंट से तो हमें मसला नहीं है। सेकंड है हमारा माइनस वाई, यहाँ पर माइनस 25x है, हमें पता है x और y इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो ये दो वेरिएबल्स तो जरूर होंगे। यहाँ पर है एक्स वाई और यहाँ पर भी है एक्स वाई। एक्स वाई दोनों वेरिएबल साथ आ गए, यहाँ पर भी दोनों साथ आ गए, और दोनों साथ आ जाए तो हमें पता है, मैंने पहले भी बताया बेटा, जब दो वेरिएबल साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उस सूरत में सिंप्लीफिकेशन हमारी बड़ी हो जाती हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं जो किसी तरीके से ये जो दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक साथ एक ही टर्म में आ गए, इनको कैंसिल करें। अब कैंसिल करने के लिए यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पिछले सवाल में तो दोनों के अपोजिट साइंस थे, तो अपोजिट साइंस की वजह से ऐड करने से हमारी दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई थी, पर यहां पर तो साइंस भी सेम है, प्लस एक्स वाई, तो यहां पर इनके साइंस को अपोजिट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को सबट्रैक्ट करवाऊंगा। सबट्रैक्ट करवाने से क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन का साइन अपोजिट हो जाएगा और वो वाली इक्वेशन कैंसिल आउट हो जाएगी। तो देखें अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 1, इक्वेशन नंबर 2 और 1 को हम सबट्रैक्ट करवा रहे हैं। तो अब देखें इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी पहले, तो ये आ गया एक्स वाई माइनस 25x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और यहां पर आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करवाएंगे, सारे साइंस अपोजिट हो जाएंगे, तो यहां पर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 4 से ये 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बच जाएगा मेरे पास ये y का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया है, तो मतलब क्या बच जाएगा, y माइनस 25x इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास फाइनल आंसर बच जाएगा। मतलब कि यहां पर मैंने क्या किया, इन दोनों का साइन अपोजिट, ये कैंसिल, इनका साइन अपोजिट, ये भी कैंसिल। यहां पर ये 25 का साइन चेंज नहीं हुआ, बल्कि ये हमने सेकेंड वाली इक्वेशन का साइन चेंज किया है, तो ये y जो है नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हुआ है, पर 25x माइनस में ही है, और ये तो 0 था तो 0 का 0 ही आ गया। अब मुझे पता है मैं यहां से आसानी से y की वैल्यू निकाल सकता हूं। किस तरह से, ये देखें, y इक्वल्स टू 25x, ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी भी एक में पुट करके आसानी से मैं इसको सिंप्लीफाई
कर सकता हूं, यहां से वैल्यूज आ सकती हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को पुट कर लूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x तो सेम ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय y की जगह पर आ जाएगा 25x, और फिर यहां पर ये माइनस y की जगह पर आ जाएगा 25x, और ये +4 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखें अब हमारा क्या होगा, यहां पर ये 25x और x मल्टीप्लाई होंगे, क्या आ जाएगा 25x²। तो ये आ गया 25x²। अब यहाँ पर ये -25x आ जाएगा, -25x, और ये लास्ट वाला +4 सेम आ जाएगा, +4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। अब इक्वेशन को यहाँ पर क्या करेंगे, हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कुछ कॉमन निकाल के इस इक्वेशन को छोटा कर सकते हैं हम। तो हमें पता है इस इक्वेशन से कुछ भी कॉमन निकाल के हम इसको छोटा नहीं कर सकते। अगर मैं इस सवाल को यहां पर भी पुट करता हूं तो फिर भी मेरी इक्वेशन यही बनेगी, क्योंकि ये देखिए अगर यहां पर मैं पुट कर रहा हूं तो y की जगह पर 25x पुट करने से वो टर्म आ रही है, और अगर मैं यहां पर पुट करूं इक्वेशन नंबर 2 में तो फिर भी मेरे पास यही टर्म बनेगी। तो अब मतलब कि मैं इस इक्वेशन से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकता, तो मुझे मिडल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। मिडल टर्म ब्रेक करने का तरीका, फर्स्ट वाला नंबर लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो देखिए 25 4 से क्या होता है 100x²। अब इस 25 को मैंने ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या बने 100 बने। तो देख लेते हैं 100 किससे बन रहा है। तो सबसे पहले मैं करता हूं 20 मल्टीप्लाई बाय 5। 25 से क्या होता है 100 होता है, और मुझे पता है अगर मैं करता हूं -20 -5 तो इसका आंसर आता है -25। तो मतलब कि मेरा ये वाला जो फैक्टर ब्रेक मैंने किया है वो ठीक किया है। तो अब देखें यहां पर क्या होगा, 25x² -5x -20x +4 इक्वल्स टू 0। यहां पर मैंने 5 को पहले रख दिया और 20 को बाद में रख दिया। उसकी वजह यह है 5 और 25 एक टेबल में आते हैं और 20 और 4 एक टेबल में आते हैं, इस वजह से मैंने नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर दिया। अब यहां से कॉमन क्या निकलेगा, 5 कॉमन निकलेगा तो आ जाएगा, सॉरी 5x कॉमन निकलेगा तो आ जाएगा मेरे पास यहां पर 5x -1, और यहां से -4 कॉमन निकलेगा तो बच जाएगा 5x -1 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गई है तो एक मर्तबा लिख लेंगे 5x -1, और यहां आ जाएगा 5x -4 इक्वल्स टू 0। दोनों टर्म्स को अलग अलग तोड़ देंगे तो यहां पर आ जाएगा 5x -1 इक्वल्स टू 0, और यहां पर आ जाएगा 5x -4 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू निकालनी है तो 5x -1 है, दूसरी तरफ जाएगा +1 हो जाएगा, और x यहां पर रह जाएगा 5 डिवाइड में चला जाएगा तो x की जगह पर आ गया 1/x की वैल्यू आ गई 1/5। यहां से भी हम आंसर निकाल लेते हैं इसी तरह से, तो 5x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, -4 उधर जाएगा +4, और x की वैल्यू आ जाएगी 4/5। अब मैंने यहाँ पर x की दो वैल्यूज निकालनी है। अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं इन दोनों वैल्यूज को मैं इक्वेशन नंबर 3 में बारी बारी पुट करूंगा और y के आंसर्स को निकाल लूंगा। तो मैं ये साइड रब कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूं x इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो पुट x इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में x की जगह पर 1/5 पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा y इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 1/5। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5। इसी तरह से अब सेकेंड वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। पुट x इक्वल्स टू 4/5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेंगे तो यहां पर अब देखें क्या होगा,
y इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और 5 4 जा 20। तो y का मेरे पास सेकंड आंसर आ गया 20। लास्ट में मैंने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट बनाना है। तो यहाँ पर मैं लास्ट में सॉल्यूशन सेट बना लूंगा। x की क्या वैल्यू पुट की हमने, 1/5, उस पर y का आंसर क्या आया है 5, और इसी तरह से अब x की वैल्यू हमने दूसरी क्या पुट की है 4/5, और y का आंसर क्या आया है 20। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट बन गया। तो सिंपल यहाँ पर हमारे जो इस एक्सरसाइज के इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस थे वो सारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है 10 से लेकर 15 तक वो सारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, मतलब उसमें हमने स्टेटमेंट्स को देखते हुए पहले इक्वेशन बनानी है और फिर सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन से उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं मैं वो सिखाऊंगा। उसके बाद फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व तो हम इसी तरह से करेंगे जैसे हम ये पहले करते आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।